इस दुनिया में जब कोई भी इंसान या जानवर पैदा होता है तब उसके मुंह में सबसे पहला निवाला उसकी माँ का दूध होता है और हम सभी इसी दूध को पीकर आज पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि दूध में बहुत ज्यादा कैल्शियम, विटामिन डी होता है और यही वजह है कि आज भी लाखों करोड़ लोग दूध का रोजाना सेवन करते हैं। लेकिन आज इंसान की फितरत देखिए, इंसान इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि वो दूध जैसी पवित्र चीज में भी मिलावट करने लगा है। आज बाजार में बिना मिलावट का दूध मिलना कोयले की खान में से हीरा ढूंढने के बराबर हो चला है। इतना ही नहीं, जब इन लोगों का इन सब से भी पेट नहीं भरता तो ये लोग गाय और भैंसों को हानिकारक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाकर ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करने में लग जाते हैं ताकि इनकी जेब मोटी मोटी नोटों की गड्डी से भर जाए। सोच कर देखिए, आप जो आज बाजार में मिलने वाले दूध का सेवन कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही? FSSAI के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऐसे पैकेज दूध आज भी उपलब्ध है जो सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे साबित नहीं उतरे, लेकिन फिर भी इन्हें धड़ल्ले से भारतीय मार्केट में बेचा जा रहा है। FSSAI के मुताबिक जब बड़े बड़े ब्रांड के दूध के पैकेट की जांच की गई तो उनमें काफी ज्यादा मात्रा में अल्फा टॉक्सिन, M1, एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड्स पाए गए जो इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यह दूध इंसानों के लिए जहर है। FSSAI ने कई तरह के दूध के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जांच की और उसमें यह पाया गया कि 40% ऐसे दूध के पैकेट हैं जो बाजार में आज धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ज्यादातर सैंपल दिल्ली, तमिलनाडु और केरल से लिए गए थे और यूपी, महाराष्ट्र से लिए गए दूध के पैकेट के सैंपल में काफी ज्यादा खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। आज बाजार में तरह तरह के रंग बिरंगे पैकेट में दूध मिलते हैं। कुछ तो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट माने जाते हैं। इन ब्रांड्स का इतना ज्यादा नाम है भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका बहुत नाम है और हमें इन ब्रांड्स पर इतना विश्वास हो चुका है कि हम इनके पैकेट को देखते ही खरीद लेते हैं और इसकी क्वालिटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि आखिर पैकेट में मिलने वाला यह दूध बना कैसे है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि पैकेट में मिलने वाला दूध आखिर बनता कैसे है और यह आपकी सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। आपको बता दें कि आपके घर में पहुंचने वाला पैकेट वाला दूध बहुत ही दर्दनाक तरीके से गाय और भैंस के थन से निकाला जाता है। आज हर गांव, हर शहर में दूध का व्यापार एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। गांवों में ज्यादातर लोग अपने हाथों से ही दूध निकालने का काम करते हैं, लेकिन आज कई ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई हैं जहां पर मशीनों के द्वारा गाय भैंसों से दूध निकालने का काम किया जाता है। इसके बाद गांव के लोग इस दूध को विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच देते हैं जहां पर दूध की गुणवत्ता जांची जाती है। इसमें देखा जाता है कि दूध की डेंसिटी कितनी है, इसमें फैट कितना है और सारी जांच करने के बाद इसे एक ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड के हिसाब से दूध बेचने वालों को उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन रकम इतनी ज्यादा कम होती है कि इससे ग्वाले की लागत भी नहीं निकल पाती कभी कभार और इसी वजह से ये मजबूरन गलत काम करने लगते हैं। ज्यादातर लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं और कुछ अपनी गाय भैंसों को हानिकारक इंजेक्शन लगा कर ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने का काम करते हैं। यानी कि ये लोग गाय भैंसों को मशीनों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंजेक्शन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं दोस्तों कि इसके कुछ तत्व दूध में भी शामिल हो जाते हैं और फिर हम उस दूध का सेवन करते हैं जिसके बाद तरह तरह की बीमारियां हम सबको घेरने लगती हैं। लेकिन उसके बाद भी पैकेट वाले दूध की बिक्री जबरदस्त हो रही है और जब गांव वाले इस दूध को कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच देते हैं उसके बाद इस दूध को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और बड़े बड़े स्टील के टैंकर में डालकर इन्हें बड़ी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इन फैक्ट्रियों में 5, 10 और 50 टन तक के टैंक लगे होते हैं जिनमें दूध को डालकर लगातार घुमाया जाता है। इन टैंकों में लगातार दूध को घुमाया जाता है जिसकी वजह से इसमें से फैट, क्रीम, बटर अलग हो जाता है और इसी से टोन्ड मिल्क भी बनाया जाता है। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन का यही काम होता है कि लगातार दूध को घुमाते रहती है जिसकी वजह से दूध जमता नहीं है और इसके बाद दूध को पाश्चराइज करने का काम किया जाता है। इस प्रोसेस में दूध को 40 डिग्री तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इसकी वजह से दूध में मिले बैक्टीरिया और वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद ठंडे दूध को प्रोसेस किया जाता है ताकि इसमें से फैट को अलग किया जा सके। इसके बाद दूध को फिर से गर्म किया जाता है और फिर ये दूध स्टील के पाइप से होते हुए एक बड़े से टैंक में जाता है और फिर उस टैंक में विटामिन ए और डी मिलाया जाता है और फिर इसे तुरंत ही पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहां पर मशीन के द्वारा दूध की पैकेजिंग की जाती है। इस प्रोसेस को काफी फास्ट किया जाता है ताकि दूध खराब ना हो। अब तक आपने देख लिया होगा कि आपके घर में आने वाला पैकेट वाला दूध किस तरह से बनाया जाता है और आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खराबी है। आखिर इसे तो बड़ी हाइजीनिक तरीके से ग्रेडिंग करके गुणवत्ता जांच के इस दूध को बनाया जाता है। लेकिन आइए आज इस अंधेरे से भी पर्दा उठाते हैं
और आपको बताते हैं कि पैकेट वाला दूध आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पहले के समय में गाय भैंसों को खुले में छोड़ दिया जाता था, जहां वो दिन भर हरी हरी घास खाकर पूरे गांव का चक्कर लगा लगा कर वापस अपने तबेलों में आ जाया करती थी। और उसके बाद ग्वाले इन गाय भैंसों से दूध दुहा करते थे और इतना दूध छोड़ भी देते थे ताकि उसके बछड़े का पेट भर सके। लेकिन आज दूध को जिस तरीके से निर्दयता से निकाला जाता है, उसे देखकर शायद आज आप दूध पीना छोड़ देंगे। पहले के समय में जब गाय धूप में घूमती थी तो उसे सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता था, और वही विटामिन डी हमारे दूध में नेचुरल तरीके से मिल जाता था। लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल विटामिन को मिलाकर सील बंद पैकेट में बेचा जाता है। दूध उत्पादन आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और इसके लिए काफी बेहतर ढंग से व्यवस्था की जा रही है। बाकायदा गाय भैंसों को रखने के लिए शेड लगाया जा रहा है। लेकिन सोचिए, जब इन गाय भैंसों को ठीक तरीके से सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं तो उनमें नेचुरल विटामिन डी कहाँ से आएगा? और जब इन मवेशियों को ही नेचुरल विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उनके दूध में ये विटामिन कैसे आएगा? आज ये मिल्क इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि आज इंडस्ट्री में एक दो नहीं बल्कि 10,000, 20,000, 50,000 तक गाय होती हैं। और आप समझ ही सकते हैं इतनी बड़ी फैक्ट्री में अगर दूध निकालने के काम के लिए नौकर चाकर रखे जाएं तो कितनी बड़ी मैन फोर्स इस्तेमाल होगी। इसलिए इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन फैक्ट्रियों में सक्शन मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे गाय के थनों में फंसा दिया जाता है और ये मशीन लगातार गाय और भैंसों के थन से दूध निचोड़ती रहती है और यहीं से खराबी शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर गाय हर भैंस अलग होती है, कोई 5 लीटर दूध देती है, कोई 10 लीटर, कोई 15 लीटर, कई गाय भैंस ऐसी भी होती है जो इनसे भी ज्यादा दूध देती है। दूध निकालने के लिए 50 या 100 गायों को एक साथ एक बैच में रखा जाता है और इन सभी गाय भैंसों में सक्शन मशीन 10 मिनट के लिए लगा दी जाती है जो इनसे लगातार दूध निकालने का काम करती है। अब आप सोच कर देखिए, जिस गाय की कैपेसिटी 5 लीटर दूध देने की थी उसका दूध तो ये मशीन 2 मिनट में ही निकाल लेगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये मशीन लगातार उसके थन को जबरदस्ती खींचते रहेगी। इससे होगा यह कि जबरदस्ती खींचने से गाय के थन में घाव पैदा हो जाते हैं और घाव पैदा होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसके बाद गाय का इम्यून सिस्टम उस घाव को ठीक करने के लिए लड़ता रहता है, जिसकी वजह से उस घाव से पस भर जाता है। लेकिन अगले दिन फिर से उस गाय से दूध निकालने के लिए उसे फिर से खड़ा कर दिया जाता है और फिर से सक्शन मशीन उस गाय से दूध निकालती रहती है और ये प्रोसेस रोजाना हर रोज जारी रहता है। धीरे धीरे उस गाय का घाव बढ़ता जाता है, उसमें पस पैदा होते जाता है और उसके बाद दूध में घाव के बैक्टीरिया, खून और पस सब मिल जाते हैं और उसके बाद इसी दूध को बढ़िया से कलरफुल पैकेट में बंद करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए मानकर चलिए इन फैक्ट्रियों में पाश्चराइजेशन की मदद से बैक्टीरिया और वायरसेस को खत्म कर लिया जाता होगा, लेकिन क्या आप उस दूध को पीना पसंद करेंगे जिसमें गाय का खून, पस और बैक्टीरिया मिला? इन सब के अलावा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन गाय भैंसों को खतरनाक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। लेकिन इंजेक्शन इनके दूध के साथ साथ इन गाय भैंसों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस तरह के इंजेक्शन की वजह से इनकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है और जल्द ही ये दूध देना भी बंद कर देती है। जब ये गाय भैंसें कोई काम की नहीं रहती तब इन्हें स्लॉटर हाउसेस में बेच दिया जाता है ताकि इन्हें काट कर इनका मांस बेचा जा सके। आप सोचिए इंसान कितना नीचे गिर गया है। सिर्फ चंद रुपये कमाने की खातिर ये किस निर्ममता से इन जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। साथ ही साथ खतरनाक केमिकल युक्त दूध बेचकर ये इंसानों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है और ये आज हर डेयरी फार्म में हो रहा है, हर बड़ी बड़ी मिल्क फैक्ट्रियों में हो रहा है। सिर्फ मोटी रकम कमाने के लिए ये लोग बड़े ही अमानवीय तरीके से इन गाय भैंसों से दूध निकालने का काम कर रहे हैं। इन्हें इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस गाय भैंस पर क्या बीत रही है और वो लोगों को क्या बेच रहे हैं। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई। अगर आप इन सारी बातों को दिल से समझ चुके हैं तो जितना हो सके इस वीडियो संदेश को भारत भर में फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।